हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो फाइनली कक्षा 10वीं बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का जो हिंदी का पेपर है उसकी आंसर की मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर के आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा जो 2 दिसंबर का आपको हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर हुआ था, उस पेपर के आंसर आप लोग मिलान कर लीजिए। मैं आपके सभी आंसरों के उत्तर आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग उस आंसर को सही ध्यान से देखिए और बाद में सभी आंसरों के मिलान कर लीजिए और आप जान लीजिए कि आपके कितने आंसर सही है कितने गलत है। मैं आपको स्टेप टू स्टेप सारे आंसर बता रहा हूँ। मैं आपको वीडियो के बीच में कहीं भी इंपॉर्टेंट जानकारी दे सकता हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करें तो आपके इस पेपर में टोटल 13 क्वेश्चन रहने वाले हैं और भाग अ के हम सबसे पहले प्रश्न की अगर बात करें, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह आपको यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया गया और गद्यांश दिया गया। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उनको प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा मानव जीवन की के लिए वैसी ही शैली है। तो आपको यहाँ पर इस गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका अ वाला ऑप्शन शिक्षा का उद्देश्य, जिस लोगों ने अ का ये ऑप्शन किया है उनके सही है और उनको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य को बनाती है, शिक्षा मनुष्य को मानवीय गुणों से विदुषुक बनाती है, सक्रांतबद्ध बनाती है, स्वाभिमान से जीना सिखाती है, यानी कि उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य है, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का उद्देश्य मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका जो स है, जीवन जीने की कला सिखाना, यह आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने स आंसर किया है उसका बिल्कुल भी आंसर सही है। चौथा आपका यहाँ पर दे रखा है, मनुष्य को प्रत्येक के पंथ पर अग्रसर करती है शिक्षा। हमेशा मनुष्य को प्रगति के पथ पर शिक्षा ही अग्रसर करती है। जिन लोगों ने ये आंसर किए उनको पूरे 4 में से 4 नंबर मिलने वाले हैं। आगे का हम सबसे पहले दूसरे क्वेश्चन को जान लेते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ पर चाहे नहीं मैं सुरबला में गुता लाऊं, ये आपको जो आपके सामने गद्यांश दे रखे उसको बताकर इस पहले प्रश्न का उत्तर देना है। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो आपको इसका शीर्षक बता दिया पुष्प। पुष्प, ये जो आपको पूरा मैं शीर्षक बता रहा हूँ ये आपको बता दिया है। पुष्प की अमीला पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा इसका आंसर आपको देना है। जो दूसरा क्वेश्चन में आपके सामने लेकर आया हूँ, इटलाना का शीर्षक अर्थ क्या है। इटलाना का शीर्षक अर्थ है घमंड करना। जिन लोगों ने यह किया उनका बिल्कुल सही है। फूल ने क्या चाहता, फूल ने चाहता कि मैं स्वतंत्र रहूं, मैं भूमि पर शीशे के चढ़ूं, जिसको मैं फूलों को मैं मेरे अंदर ज्यादा से ज्यादा सुगंध हो, ये फूलों ने चाहा है। इस पदांश में निहित संदेश क्या है, यानी कि निहित संदेश इस पदांश में आपको क्या लग रहा है। तो जो ये बड़े बड़े क्वेश्चन है इसके आंसर की मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। और आगे जो ये जितने भी आपको बड़े क्वेश्चन नजर आ रहे हैं इनके आंसर की मैं आपको आगे एक साथ बताने वाला हूं। सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन जान लेते हैं। भाग स का ये जो सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, छठा बहुच चल्यात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन है। तो आपको यहाँ पर स ऑप्शन सही कर देना है, यशपाल। आपका स ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जो दूसरा क्वेश्चन है, ये दंतुरित मुस्कान कविता के केंद्रीय पात्र कौन है। केंद्रीय पात्र पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपका बच्चा यहाँ पर स ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिन्होंने स ऑप्शन किया है उनका बिल्कुल सही है। तीसरे क्वेश्चन की बात कर ले, माँ का आंचल पाठ में लेखक को बचपन से क्या नाम कहते थे। उनका नाम था भोलेनाथ। और यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो आपको लिख देना है मंदू काकरिया। उसके बाद हम बात करेंगे 5वें क्वेश्चन की, जो कि है अधिकतर शब्द में प्रत्यय क्या है। प्रत्यय हमेशा शब्दों के पीछे लगते हैं। तो आपको बता दूं कि इसका
सही हो जाएगा तर। प्रतिदिन शब्द में समास कौन सा है? तो आपको प्रतिगत समास में शब्द अव्ययीय भाव समास आपको सही कर देना है। जो आपका आगे वाला क्वेश्चन है, कृष्ण ने किसके माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा था? तो उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा था। इससे जो ऐट वाला क्वेश्चन है वह बाल गोविंद भगत क्या कार्य करते थे? खेती का कार्य बाल गोविंद भगत करते थे। अब जो आगे का 7वां क्वेश्चन है, इसमें रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। सबसे पहला रमेश शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आपको रमेश शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख देनी है। जो उन लोगों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखी उनको पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले हैं। और कामा यानी द्वारा रचित कार्य करते हैं। तो ये किसके द्वारा रचित है? ये जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित है। जिस लोगों ने ये लिखा है उनका सही है, उनको नंबर 1 पूरा नंबर मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करें इससे जो अगला वाला तीसरा क्वेश्चन है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि 2 भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। 2 आपको ये इसमें लिख देना। चौथा है, सुंदर लड़की नाच रही है, वाक्य में विशेषण क्या है? तो आपको बता देना है कि वाक्य में कौन सा। तो मैं बता दूं कि वाक्य में गुणवाचक विशेषण आपको लिख देना है। ये लिखने के बाद आपके सामने 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको पूरा ये पदांश पढ़ लेना है और बाद में यहाँ पर जो नीचे आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं इन क्वेश्चन के आंसर दे देना है। गद्यांश के आधार पर बताइए कि मूर्ति बनाने का अवसर किसे दिया गया था? तो आपको गद्यांश के आधार पर बताना है कि मूर्ति बनाने का अवसर स्थानीय कलाकार को दिया गया था। आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, स्थानीय कलाकार को मूर्ति बनाने का कार्य क्यों सौंपा गया था? और ब दोनों सही हो जाएगा। आपका स ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, मूर्ति बनाने वाला कौन था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, मास्टर मोतीलाल। ऑप्शन जिन्होंने सही किया है उनके पर्सन ये सही होने वाला है। मूर्ति बनाने के मार्ग में क्या क्या परेशानियां आई थी? तो आपको 2 ऑप्शन हो जाएगा, अ और ब, यानी कि अच्छे मूर्तियों का अभाव, बजट का कम होना। ये आपको लिख देना है। तो आपके इतने तक तो क्वेश्चन हो गए। इससे आगे के क्वेश्चन हम जान लेते हैं। यहाँ पर एक अथवा में दे रखा है, बाकी ये जो लद्दूदान क्वेश्चन है इनके भी आंसर मैं आपको आगे बता दूंगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर इस पेपर की सारी पीडीएफ आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है। वहां पर इस पेपर के सारे क्वेश्चनों के आंसर मैंने आपको पीडीएफ बनाकर डाल दी है। वहां से आप लोग डाउनलोड करके हर एक पर्सन के आंसर जान सकते हैं। अगर आपको भाइयों इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा भी सीखने को मिला है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर दे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।